हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। तो आज हमने अपने न्यू चैनल खुराई दुनिया जीत में आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपका कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का जो 6 नवंबर को पेपर था वो आपका चुनाव के कारण कुछ लेट हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 अगर आप देख सकते हैं कक्षा 5 विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर। तो आपको बता दें कि आप टेंशन ना लें, यही पेपर रहेगा क्योंकि पेपर इस बार चेंज नहीं करेंगे, आशा है। परंतु आप समझ सकते हैं पेपर का टाइम चुनाव के कारण ऐसे स्कूल में ही वोटिंग होती है आपकी, इसलिए थोड़ा लेट कर देंगे। तो आप यहाँ पर ज़्यादा घबराएं ना, आपकी यही पेपर रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। यही पेपर की तैयारी कर लेना है, तो आपके लिए टाइम भी मिल जाएगा। परंतु जो टाइम टेबल दिया गया था उसी के ज़रिए हमने आपके लिए तारीख दी गई है पेपर की। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से हमारे पास पेपर आए तो हमने आपके लिए प्रोवाइड किए। तो हमने पता है आपको कि इस प्रकार क्यों लिख कर लाते हैं, तो इसका कारण आप जानते हैं कि जो पेपर वाले हैं वो ये ना समझे पेपर वायरल हो गया इसलिए इस प्रकार लिख कर लाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है दूध लेने पर, यहाँ पर कामधेनु दूध लेने पर, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर, कामधेनु लेने पर। तो यहाँ पर कामधेनु के 2 पैकेट लेने पर आपका सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है दूध पिएंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पैकेट का दूध, इस प्रकार आपका राइट आंसर पैकेट का दूध बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दूध शब्द का तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दुग्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर पहले पोस्टर से 5 होने थे वो आपने यहाँ पर देख लिए। यह है दूसरा पोस्टर है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर इस पोस्टर के जरिए आपको बता देते हैं सभी क्वेश्चन आंसरों के आंसर। तो पहले 6वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियाँ मिली हैं? तो यहाँ पर आपका रहेगा मुलेठी और दालचीनी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7, लाजवाब शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर पहले में बा है उपसर्ग, इसके बाद ला है, इसके बाद बाब है, इसके बाद लाज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आपको 100 ग्राम चाय पत्ती फ्री मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बदबू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर ली है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखिए। तो पहले का नाम गुलाब, दूसरे का नाम गुड़हल, तीसरे का नाम गेंदा, चौथे का नाम सूरजमुखी और 5वें का नाम मोंगरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग
से अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए गुजरते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। विजयदशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयदशमी पर माँ भगवती ने महासेश्वर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ रात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध के विजय कुवार माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। तो यहाँ पर विजयदशमी के बारे में आप यहाँ पर समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है रधिया की 2 कौन सी कठिनाइयाँ थीं? तो रम्मू और कल्लू के विद्यालय जाने से राधिका के काम की कठिनाई आधा काम करने से आमदनी आधी रह जाने तथा उसके घर भी छूट जाने की कठिनाई थी। दूसरा रहेगा रम्मू और कल्लू बड़ी हो गई थीं, उन बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कैसे मिलेगी, यह दूसरी कठिनाई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा विद्याधन उद्यम बिना करो जू पावे कौन पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बताइए बिना परिश्रम किए कौन व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने समयाभाव के कारण कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा शिवाजी की क्या इच्छा थी? तो शिवाजी की स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है रम्मू और कल्लू को काम करते देखकर बाबूजी के मन में क्या विचार आया? तो उत्तर रहेगा रम्मू और कल्लू को काम करते देखकर बाबूजी के मन में उनमें अपनी पुत्रियों का भास हुआ। वे सोचने लगे कि इनका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, क्या वे पढ़ लिख नहीं सकेंगी? बाबूजी ने सोचा कि इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। चलिए 19 को देख लेते हैं। अनुश्वास और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले में शेर जंगल में रहता है, दूसरा सुनील पतंग उड़ाता है, तीसरा गंगा एक पवित्र नदी है, चौथा पंजाब में बहुत गेहूं पैदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा उत्सव में सबको आनंद आता है, अनुनासिक का प्रयोग। यहाँ पर आगे रहेगा पहले ऊपरे अनुश्वास स्वर का प्रयोग था, अब अनुनासिक का प्रयोग हुआ। तो चलिए आगे आप देखेंगे अनुनासिक का प्रयोग। तो पहला है मेरी माँ एक शिक्षिका हैं, उसकी आंखें बंद हो गईं। तीसरा सामान्य जांच पड़ताल कर ही लेना चाहिए। चौथा चांद सुंदर दिखाई दे रहा है। पांचवा गांधी जी विश्व में लोकप्रिय हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 20 हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करना चाहिए? हमें अनपढ़ लोगों की सहायता करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अभाव में वे पिछड़ रहे हैं। उन्हें चीज़ों की समझ एवं ज्ञान प्रदान करते हुए
उन्नति की राह में ले जाने के लिए उनका सदैव सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे 21 से 24। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, गोवा युक्त आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमारे देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, किंतु गोवा एवं दमनदीप पर अभी भी पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1955 में गोवा मुक्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में अनेक नवयुवकों के साथ राजा भाऊ महाकाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाने की योजना बनी। अलग अलग टोलियों में गोवा में प्रवेश करने एवं तिरंगा फहराने की योजना के अनुसार राजा बापू महाकाल अपनी टोली के साथ आगे बढ़े। उन पर गोलियां दागी जाने लगीं, किंतु राजा भाजू महाकाल तिरंगा संभालते हुए आगे बढ़े। उन्हें आंख पर गोली लगी और बहुत खून बहा। 20 घंटे तक मृत्यु संघर्ष करते हुए अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 21वें के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अपने आसपास जो भी पशु आपने देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षिप्त में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमने अपने आसपास निम्नलिखित पशुओं को देखा: गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि। इस प्रकार इसके में पूछा गया है, इन पशुओं में हमें सबसे प्रिय गाय है, क्योंकि गाय बहुत सीधी सादी होती है और हमें गुणकारी एवं पोषित दूध प्रदान करती है। गाय का स्वरूप भी हमें सुंदर लगता है। वह हमारे पास आकर प्यार से चाटती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए और बताइए कि इस स्थलों में क्यों प्रसिद्ध हैं, ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। 5 प्रसिद्ध स्थल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोदागढ़, तो यह पर इसके बारे में लिखेंगे। यह सिवनी जिले की हिर्री नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को काटकर बनाई गई घाटी वाला क्षेत्र है। यह सतह की चट्टानों एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद रहेगा आपका पचमढ़ी। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ विभिन्न दार्शनिक स्थल जैसे चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। तीसरा रहेगा पेंच अभ्यारण्य। यह वन्य जीव जंतुओं के लिए एक अभ्यारण्य है। यहाँ शेर, हिरण, बारहसिंगा, भालू, विभिन्न जंगली जानवर निर्भय होकर विचरण करते हैं, जिन्हें देखकर सैलानी भाव विभोर होते हैं। इस प्रकार 3 पॉइंट हो चुके हैं आपके, और 5 लिखना है। तो भीमगढ़ जलाशय, यह मिट्टी से बनाया गया एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ बिजली पैदा होती है। इसे दूर दूर से पर्यटन देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार अगला 5वां रहेगा कान्हा किसली अभ्यारण्य। मंडला जिले में स्थित यह वन्य जीव जंतुओं के लिए अभ्यारण्य है। यहाँ जंगली जानवर निर्भय होकर रहते हैं एवं पर्यटक इन्हें देखकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 के 5 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों
में लिखिए। तो यहाँ पर पातालकोट के वासियों का जीवन बाकी के जीवन से हटकर है। यहाँ के लोग आज भी हल से कृषि नहीं करते हैं। कोटो कुटकी और जगनी की यह लोग उपज लेते हैं। महुआ उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे आज भी काफ़ी हद तक आदिम जीवन के अनुसार ही जीते हैं। वे बाकी दुनिया से कटे हुए से हैं। केवल सप्ताह में अपनी ज़रूरत के सामान के लिए पास के बाजार में उस खंड से बाहर आते हैं। पातालकोट में सूर्य की रोशनी बहुत कम समय 9 से 4 तक ही उनके लिए उपलब्ध होती है। फिर भी ये आदिवासी लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपने कक्षा 5 का विषय हिंदी का जो पेपर आपका अर्धवार्षिक है वो आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।